तिरुपति प्रसाद के खुलासे पर देश में हड़कंप। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में लड्डू की जांच हुई। मंदिर प्रशासन ने प्रसाद सेंटर जाकर लड्डू की जांच की। प्रसाद की क्वालिटी और पवित्रता की जांच की गई। जांच के बाद बोले वाराणसी के एसडीएम, जिस घी से लड्डू बना उसका टेस्ट कराया गया है। प्रसाद में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद के बाद राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी। सीएम भजनलाल शर्मा का आदेश। 23 से लेकर 26 सितंबर के बीच कराई जाएंगी प्रसाद की जांच। 14 बड़े मंदिरों से शुरू किया जाएगा जांच का अभियान। तिरुपति लड्डू विवाद में एक्शन में केंद्र सरकार। जेपी नड्डा ने सीएम नायडू की मांगे रिपोर्ट। कहा कि मिलावट की जांच एफएसएसएआई करेगी और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रसाद में मिलावट के विवाद के बाद टीटीडी के वेबसाइट पर दावा। लड्डू की गुणवत्ता को सही तरह से दिए जाने का दावा किया गया। तिरुपति के लड्डू विवाद में कूदे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। एक्स पर लिखा, प्रसाद के अपवित्र होने की खबरें परेशान करने वाली। राहुल ने लिखा कि भगवान बालाजी लाखों भक्तों के लिए पूजनीय देवता है। ये मुद्दा हर भक्त को आहत करेगा और इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण की मांग, पूरे भारत में मंदिरों से जुड़े मुद्दों के लिए अविलंब सनातन धर्म रक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। देश की जनता से पवन कल्याण की अपील, सनातन धर्म का अपमान रोकने के लिए एकजुट हों। आरोपों पर बोले पहली बार, बोले वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी। सीएम नायडू राजनीति के लिए भगवान का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी में जानवरों की चर्बी की मिलावट का आरोप लगाकर सीएम नायडू अपने नाकामी से ध्यान भटकाना चाहते, जगन मोहन रेड्डी का आरोप। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए पहुंची बीएमसी की टीम। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुस्लिम समुदाय के लोगों में बड़ी संख्या में जमा हुए। पुलिस ने लोगों को शांत करने के लिए अपील की। आज से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात के अलावा क्वाड समिट और संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले अमेरिका के फिलाडेल्फिया पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता होगी। 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित होने जा रहा है कार्यक्रम। न्यूयॉर्क में लॉन्ग आइलैंड के प्रसिद्ध इंडोर एरिना में कल पीएम मोदी का कार्यक्रम है। नेसाउ वेटरनेस मेमोरियल कोलिशियम में कल प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। आज दिल्ली के सीएम के तौर पर शपथ लेंगी आतिशी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना शाम को 4 बजे एलजी के हाउस में दिलाएंगे शपथ। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे। सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत बन सकते हैं मंत्री। दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी आतिशी। इससे पहले कांग्रेस की शीला दीक्षित और बीजेपी की सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री किया नियुक्त। केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर। शिमला के नेरवा में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। नेरवा बाजार में डूंडी माता मंदिर तक निकाली गई रैली। हिंदू संगठनों की मांग, मस्जिदों के अवैध निर्माण हटाए जाएं। दूसरे राज्यों से आए विशेष समुदाय के लोगों की जांच हो। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। रियासी में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं पुलिस और सुरक्षा बल के जवान। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 25 सितंबर को जम्मू आएंगे राहुल गांधी। अलग अलग फील्ड के लोगों से बात कर उनकी चुनौतियों को जानेंगे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, जो खुद पाकिस्तान के एजेंट हैं वो हम पर पाकिस्तानी एजेंडा चलाने का आरोप लगा रहे हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला बोले, हम एनडीए का हिस्सा जरूर थे लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी की एंट्री नहीं होने दी। बीजेपी पर उमर अब्दुल्ला का आरोप, वो चाहती है कि हंग असेंबली हो और गवर्नर का शासन लागू करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बचाव में उतरी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। कहा कि अगर पाकिस्तान को एजेंडा लागू किया होता तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। झारखंड में बीजेपी ने शुरू की परिवर्तन यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड के साहिबगंज में अमित शाह की जनसभा। कहा कि भ्रष्टाचारी सरकार को हटाकर जनहित वाली सरकार में लाना होगा। बीजेपी सिर्फ सीएम को नहीं बल्कि पूरे झारखंड को बदलना चाहती है, अमित शाह का बयान। अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। कहा कि घुसपैठियों के जरिए राजद, कांग्रेस और जेएमएम अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। झारखंड की जनता से अमित शाह का वादा, बीजेपी की सरकार बनाएंगे तो चुनकर घुसपैठियों को निकालेंगे। गिरिडीह की जनसभा में अमित शाह की अपील, सोरेन सरकार को उखाड़ फेंके और प्रदेश में कमल खिलाएं। झारखंड के भाजपा से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा का दावा, सोरेन सरकार को विदाई दी जाएगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस ने झारखंड के लिए इलेक्शन कमेटी, कैंपेन कमेटी और मैनिफेस्टो कमेटी का ऐलान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया दावा, बोले कि लोग उत्साहित है, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नायब सैनी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है, इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। हरियाणा चुनाव में जुटे अरविंद केजरीवाल जगाधरी में किया रोड शो। कहा कि बीजेपी ने फर्जी केस में मुझे जेल में डाला। बीजेपी ने मुझे तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मेरे रगों में हरियाणा का खून दौड़ता है, अरविंद केजरीवाल बोले, जेल से निकलने के बाद मैं सीएम की कुर्सी पर आराम से बैठकर रह सकता था लेकिन मैंने सीता मैया की तरह अग्नि परीक्षा देने का रास्ता चुना। करनाल में कैंपेन के दौरान बोले बीएसपी नेता आकाश आनंद, हरियाणा में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
24 सितंबर को नागपुर और 25 सितंबर को नासिक में बैठक करेंगे अमित शाह। महाराष्ट्र चुनाव पर पार्टी अधिकारियों का करेंगे बातचीत। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस को दी नसीहत, कहा कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतकर बड़ा भाई ना समझें। संजय राउत के बयान पर बोले शरद गुट के नेता जयंत पाटिल, एमवीए में कोई छोटा बड़ा नहीं। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है, कुछ लोग होगा तो तीनों पार्टी के नेता सुलझा लेंगे, जयंत पाटिल का बयान। चुनाव से पहले अजित पवार को लगा झटका, शरद गुट में शामिल हुए ईश्वर बालबूदे। जाहिद बेग की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा कि बीजेपी बस यादव मुसलमान को ही टारगेट करती है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश ने पुलिस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, कहा कि हार के कारण बौखलाए गए हैं योगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का नार्को टेस्ट और टाला थाने के पूर्व एसएचओ अभिजीत मंडल की पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है सीबीआई, कोर्ट में अर्जी दी है। सीबीआई ने कोलकाता के सियालदा कोर्ट में सीलबंद जांच रिपोर्ट सौंपी। कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने में जुटी है सीबीआई। अभी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, आज दिल्ली समेत प्रदेश के कई राज्यों में अलर्ट बारिश को लेकर। पटना के दानापुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, कई गांव में बाढ़ का पानी घुसा। घरों में पानी घुसने से लोगों को भारी नुकसान, नाव के सहारे लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंच रहे हैं। हैदराबाद के कई इलाकों में बीती रात तेज बारिश हुई, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, लोगों को आने जाने में परेशानी। गुजरात के अहमदाबाद राजकोट लाइन पर किम रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टला, अपलाइन ट्रैक पर खुला मिला फिश प्लेट। ट्रैकमैन के अलर्ट रहने के चलते बड़ी साजिश का खुलासा हुआ। आज सुबह 5 बजे ट्रैकमैन ने खुला पाया था फिश प्लेट, पास में फेंकी मिली थी फिश प्लेट की चाबियां। लखनऊ में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, कई लोग घायल। गुस्साए लोगों ने कार की तोड़फोड़ की, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने किसी तरह से हालात को काबू में किया। झारखंड में 2 दिनों की सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू। परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं ठप। आज और कल ठप रहेंगी मोबाइल इंटरनेट सेवा। परीक्षा के वक्त सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट ठप रखने का आदेश। मोतिहारी में अज्ञात बदमाशों ने शोरूम में घुसकर शोरूम मालिक पर चाकू से हमला किया, 7 सेकंड में 16 बार चाकू मारे। हमले में गंभीर रूप से घायल दुकान मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट के इरादे से आए थे बदमाश। तेजस्वी यादव ने मोतिहारी की घटना के बहाने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा, लिखा कि मोदी जी देखिए कैसे सत्ता संरक्षित अपराधी शोरूम में घुसकर उसके मालिक को चाकू से गोदकर फरार हो गए। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद, पूर्वी चंपारण में बंदूक की नोक पर दुकानदार से लूटे 2 लाख रुपए। तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया, बोले कि बिहार में अपराधियों और अधिकारियों की गठजोड़ से सरकार चल रही है, सीएम को तो कुछ अता पता ही नहीं है। यूपी के संत कबीर नगर में पाकिस्तान के मौलवी का पोस्टर लगाने के मामले में 3 गिरफ्तार, केस दर्ज करके मामले की जांच में जुटी है पुलिस। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी मौलवी के लगाए गए पोस्टर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा। लखनऊ में बराफात जुलूस के दौरान तिरंगे झंडे से छेड़छाड़, फिलिस्तीन का झंडा भी फहराया गया, जांच में जुटी पुलिस। बागपत के बड़ौत में महिला के साथ पानी की पाइपलाइन डालने वाले ठेकेदार के लोगों की मारपीट वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बिहार में गोपाल यादव का हत्याकांड का एक्शन, रूपाली से आरजेडी नेता बीमा भारती के घर की कुर्की हुई। बीमा भारती के घर के दरवाजे तक उखाड़ लेकर ले गई पुलिस। हत्याकांड में बीमा के पति और बेटे हैं आरोपी। पुणे के पेट में सिटी पोस्ट ऑफिस परिसर का एक हिस्सा धंसा, गड्ढे में गिरा ट्रक ड्राइवर ने खुद को जान बचाया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में खाई में गिरी बस, बीएसएफ के 3 जवानों की मौत, 32 जवान घायल, इलेक्शन ड्यूटी में लेकर जा रही थी बस। अमृतसर पुलिस को बड़ी सफलता, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग मॉड्यूल का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार समेत 2 संदिग्ध को पकड़ा गया। एनआईटी पटना में आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक छात्रा ने किया सुसाइड, छात्रा के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी बरामद की। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या, पूरे इलाके में मची सनसनी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, आरोपियों को पकड़ने के लिए बनाई गई टीम। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस आज मुंबई के गिरगांव चौपाटी बीच पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर मुंबई के जुहू बीच पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सीएम शिंदे और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी शामिल हुए। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में बोले सीएम शिंदे, महाराष्ट्र के पास 720 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी। पीएम मोदी की प्रेरणा ने पूरे देश में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छता रन का आयोजन किया, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। फिल्म इमरजेंसी के विवाद पर बोली कंगना रनावत, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से कोई सपोर्ट नहीं मिला। कंगना रनावत बोली, हमारे देश में कुछ गलत फैसले हुए, इमरजेंसी उसी पर बनी फिल्म है, इसलिए कुछ लोगों को ये सही नहीं लग रहा, मिर्ची लग रही है। 2024 में रोहित शर्मा ने बल्ले से किया बड़ा कारनामा, इंटरनेशनल क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाले पहले कैप्टन बने। रोहित ने यह कारनामा 21 मैचों में किया, दूसरी पारी में 5 रन हुए पूरे आउट।